राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं आपको सुनाता हूँ। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक का नाम अदिति था और दूसरी का दीति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दीति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। देवता तथा दैत्यों में जन्म से ही वैरभाव रहता था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी युद्ध करने को मैदान में आ डटे। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। इस प्रकार युद्ध होते होते कई वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई भी कमी नहीं हुई और वे निरंतर आगे ही बढ़ रहे हैं, तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। यज्ञ की बलि भी स्वयं ग्रहण करने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल तक सूखे पत्ते तथा कुछ काल तक केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग में खड़े होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष उग्र तप किया। दीति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा रूप धारण कर अदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बतलाया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न ही माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। शास्त्र का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप अपना यह तप छोड़कर पुत्रों को सुखी कीजिए। उसके बाद इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया और उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भागवत कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को न तो किसी प्रकार की हानि ही पहुंची और न ही उन्हें इस बात का पता चला, क्योंकि भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहा था। इससे विपरीत दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इति श्री कार्तिक महात्म का 21वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।